नाकाबंदी के दौरान फर्जी पुलिस का अधिकारी चढ़ा पुलिस के हत्थे। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने NH-44 पर नाकाबंदी के दौरान एक फर्जी पुलिस अधिकारी को वर्दी में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने नीली बत्ती लगी हुई कार, एक एयर साउंड पिस्टल, एक एयर साउंड रिवाल्वर, एयर साउंड गन और 2 एयर साउंड राइफल एवं एयर गन के 138 पैलेट कारतूस, 2 मोबाइल, 2 लैपटॉप, एक टेबलेट और 4 आई कार्ड विभिन्न रंगों की वर्दी में फोटोयुक्त बरामद किए हैं। पकड़ा गया फर्जी पुलिस का अधिकारी वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 204, 205, 318, 2, 336, 3 में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। धौलपुर शहर CO मुनेश कुमार ने बताया कि सदर थाना SHO शैतान सिंह पुलिस बल के साथ NH-44 पर सदर चौराहे के पास नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान थाना प्रभारी को जरिए कंट्रोल सूचना मिली कि एक नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही है। गाड़ी के अंदर संदिग्ध लोग हो सकते हैं। कंट्रोल रूम की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी को और सख्त किया गया। जैसे ही सफेद रंग की अर्टिगा गाड़ी पुलिस को आती हुई दिखी तो अवरोधक लगाकर उसे रुकवा लिया। गाड़ी को पुलिस वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति ड्राइव कर रहा था। वर्दी के ऊपर 3 स्टार भी लगे हुए थे। पुलिस ने जब फर्जी पुलिस अधिकारी से पूछताछ की गई तो मामले का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी 45 वर्षीय सुप्रियो मुखर्जी पुत्र श्रीमंता मुखर्जी निवासी 11 सूरीघाट लेव बिंदु बासनीपाड़ा, चंदन नगर जिला हुडली वेस्ट बंगाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गाड़ी के अंदर से एक एयर पिस्टल, एक एयर रिवाल्वर, 2 एयर राइफल, 138 एयर कारतूस, 2 मोबाइल, 2 लैपटॉप, एक टैबलेट और 4 अलग अलग फोटो में ID कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस उप अधीक्षक मुनेश कुमार ने बताया कि फर्जी पुलिस अधिकारी धाक जमाने के साथ टोल टैक्स से बचाने के लिए वर्दी का उपयोग करता था। इसके अलावा नाकाबंदी के दौरान पुलिस से बचने के लिए भी वर्दी का उपयोग करता था। गाड़ी पर भी 3 स्टार लगा रखे थे। इसके अलावा ID कार्ड के प्रत्येक फोटो पर भी वर्दी पर 3 स्टार लगे हुए थे। पुलिस उप अधीक्षक मुनेश कुमार ने बताया कि गाड़ी को रुकवाकर जब फर्जी पुलिस अधिकारी से पुलिस ने पूछताछ की गई तो उसने खुद को नेशनल सिक्योरिटी फोर्स का अधिकारी बताया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी ने सच उगल दिया। आज ए श्रेणी की नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान निहालगंज थाना चेकिंग पॉइंट को एक नीली बत्ती की गाड़ी ने क्रॉस किया, जिसको कि एक ADG रैंक की वर्दीधारी व्यक्ति चला रहा था। इस सूचना पर कंट्रोल ने सदर थाना चेकिंग पॉइंट को अवगत कराया। तो इस चेकिंग पॉइंट पर गाड़ी को रुकवाकर उस शख्स से पूछताछ की गई तो उसने अपने आप को होम गार्ड का अधिकारी होना बताया और अपने पास जो कार्ड दिखाए उसके द्वारा जब 2-3 तरह के कार्ड दिखाए गए, जिनमें कि इंडियन कोस्ट गार्ड के और NSC नेशनल सिक्योरिटी कॉर्प्स के गार्ड के ID कार्ड थे, तो इससे संदेह गहरा हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति की गाड़ी की गहनता से तलाशी गई तो उसमें कई सारे डमी हथियार और जो साउंड पैलेट्स हैं वो मिले, कई लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन मिले। इस के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ सदर थाना धौलपुर पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसके गृह जिला वेस्ट बंगाल से उसका आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाया गया, जिसमें पूर्व में यह व्यक्ति 3 बार इस तरह की इम्पर्सोनेशन के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है और ये इसका 4थी बार मामला सामने आया, जिसमें आज धौलपुर के सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई। कलेक्टर और SP ने मचकुंड मेले का लिया जायजा। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT और SP विकास सांगवान ने कल गुरुवार से शुरू हो रहे ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड मेले की व्यवस्थाओं का दौरा कर जायजा लिया। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद प्रशासन को चलचल शौचालयों का प्रबंध करने, पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे लगवाने और नशा आदि पर प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने यातायात कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मेला स्थल, यात्रा रूट, प्रवेश स्थल, दुकानों के स्थान, मंदिर और पार्किंग सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर परिषद के अधिकारियों ने मेले के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। एसपी सांगवान ने बताया है कि तीर्थराज मचकुंड मेले में पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले को लेकर मचकुंड परिसर में स्थायी पुलिस चौकी व नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। इसके साथ ही मचकुंड स्थित सभी घाटों, परिक्रमा मार्ग, पहाड़ी बाजार, छीतरिया ताल में पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मेले में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला पैदल गश्ती दल तैनात किया गया है। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सादा वस्त्रों पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। मेले में लगातार गश्त व निगरानी रखने के लिए मोटरसाइकिल गश्त की भी व्यवस्था की गई है। सभी वाहनों की पार्किंग व्यवस्था मेला ग्राउंड में रहेगी। आज मैं और एसपी साहब यहाँ पे पहाड़ पे और मचकुंड पे निरीक्षण किया। आने वाले समय में जो कल से जो मेला लग रहा है उसके बारे में और उसके जो तैयारी के बारे में देखा और सभी तैयारियाँ ऑन द मार्क है और पूरा पुलिस प्रशासन पूरा सजग है और जितने भी यात्री आएंगे, जितने भी लोग आएंगे देखने जायरीन वो आए, कव्वाली का मज़ा ले और यहाँ पे दर्शन करके जाए आराम से। जिले भर में विधि विधान से हुई गणपति बप्पा की स्थापना। धौलपुर जिले में गणपति बप्पा के स्वागत के लिए भक्तों का इंतजार आज बुधवार को खत्म हो गया है। बुधवार को शुरू हुआ गणेश चतुर्थी पर्व धौलपुर जिले भर में धूमधाम से मनाया गया और शहर में जगह जगह पंडालों में गणेश पूजन के लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। इस मौके पर मंदिरों सहित घरों में लोगों ने गणेश जी प्रतिमाओं की स्थापना की है। धौलपुर शहर के पैलेस रोड भार्गव वाटिका, तीर्थराज मचकुंड एवं चोपड़ा वाले गणेश मंदिर पर भव्य सजावट कर पूजा अर्चना की गई। मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के लिए भीड़ जुटी रही। वहीं शहर में कई स्थानों पर बैंड बाजों के साथ गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। गणेश चतुर्थी को लेकर जिले भर के गणेश मंदिरों में विशेष हवन, अभिषेक एवं पूजा पाठ किया गया। इसके अलावा सैकड़ों स्थानों पर लोगों ने गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना की और विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ स्थापना का धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराया गया। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने गणेश जी का व्रत भी रखा और मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना कर सुख शांति समृद्धि की कामना की। गणेश चतुर्थी को लेकर सुबह से ही गणेश जी के मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में दिन भर लोगों ने गणेश जी के मंदिर में पहुंचकर ढोक लगाई और पूजा अर्चना कर परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। राजाखेड़ा में बिजली चोरी पर 92,418 रुपये का जुर्माना। बिजली विभाग की टीम ने 146 अवैध केबलों को किया जब्त। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एक्सीएन विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने कनिष्ठ अभियंताओं और फीडर इंचार्ज की टीम के साथ मिलकर गांव नीम डाणा और देवदासकापुरा में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 146 अवैध केबल जब्त कर स्टोर कार्यालय में जमा कराई गईं। चेकिंग में गैर उपभोक्ता हरिओम के परिसर में विद्युत चोरी पकड़ी गई, जिसके साक्ष्य लेकर 92,418 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने मंगलवार शाम 6 बजे बताया कि लोगों से अपील की गई है कि वह विद्युत चोरी से बचें और 28 अगस्त 2025 को 33/11 के VGSS राजाखेड़ा परिसर में आयोजित कैंप में कनेक्शन के लिए आवेदन करें। कैंप में बिलों की त्रुटि भी सुधारी जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से PM सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने, 78,000 रुपये की सब्सिडी का लाभ लेने और 300 यूनिट तक बिल में छूट प्राप्त करने का आग्रह किया। सहायक अभियंता तिवारी ने चेतावनी दी है कि विद्युत चोरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने और बकाया बिल वाले पुराने कनेक्शनों को नियमित करने की अपील भी की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजी महाकाल नगरी सरमथुरा। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बा में गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया।
भक्तों के द्वारा जगह जगह प्रथम पूज्य भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विनायक भक्त मंडल के द्वारा कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला में भी भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसकी कलश यात्रा पंचेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई, जो कस्बा के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। कलश यात्रा का लोगों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभायात्रा के दौरान बजरंग म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों के द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिससे कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया। युवाओं ने भजनों की धुनों पर नृत्य कर भगवान गणेश के जयकारे लगाए। इस मौके पर रजत गर्ग, दीपक सिंघल, प्रवेश झा, गोविंद झा, बंटी, मनोज गोयल, मनोज सोनी, राम जिंदल, दीपक गर्ग आदि बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। किराना व्यापारी पर दिनदहाड़े फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किराना व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि राजाखेड़ा पुलिस चौकी के सामने नाहिला रोड पर 23 अगस्त को दिनदहाड़े किराना व्यापारी राकेश शर्मा पर फायरिंग मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में दीपक परिहार पुत्र गजेंद्र ठाकुर निवासी गढ़ी जाफर हाल निवासी भागीरथ नगर राजाखेड़ा और रवि सिंह पुत्र कप्तान सिंह निवासी सोमली राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 23 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे किराना व्यापारी राकेश शर्मा की दुकान पर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने सीधे फायरिंग कर दी, जिस मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने में ये शामिल थे, जिन्हें पुलिस टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि भगवानपुर गांव में विवादित जमीन की जुताई को लेकर पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद आपसी झगड़ा हुआ और फायरिंग की वारदात को अंजाम दे दिया गया। एसपी ने ए श्रेणी सहित 3 थानों की नाकाबंदी का किया निरीक्षण। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में बुधवार सुबह 4 बजे से 6 तक जिले में श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर नियमानुसार कार्यवाही की गई। नाकाबंदी के दौरान सभी संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली गई। वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की गई एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन भी किया गया। जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान जो वाहन एमबी एक्ट का उल्लंघन कर रहे उनको सीज किया। साथ ही लोकल एक्ट और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। एसपी विकास सांगवान ने पुलिस थाना कोतवाली, निहालगंज व सदर धौलपुर की टीम द्वारा की जा रही नाकाबंदी का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजकाप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार, महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पूर्णतः पालना की गई। एसपी सांगवान ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई व्यापक और सुनियोजित नाकाबंदी अभियान न केवल अपराधियों में भय का वातावरण निर्मित करने के लिए कारगर रहते हैं, बल्कि आमजन के सुरक्षा विश्वास को और अधिक मजबूत करने में सफल होते हैं। गैंगसा यूनिट से पालतू कुत्ते को उठा ले गया पैंथर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। आसपास पैंथर के पगमार्ग भी देखे गए। गैंगसा यूनिट के कार्मिकों सहित स्थानीय लोगों में डर का माहौल। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे करौली धौलपुर रोड पर बरौली गांव के पास स्थित गैंगसा यूनिट में पैंथर घुस गया और वहां से पालतू एक कुत्ते को उठाकर ले गया। यह सारी घटना गैंगसा यूनिट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इसकी जानकारी गैंगसा यूनिट के मालिक को तब लगी जब उसे यूनिट में पालतू कुत्ता नजर नहीं आया। मंगलवार रात को गैंगसा यूनिट के मालिक ने जैसे ही सीसीटीवी कैमरे में घटना देखी, डर से सभी सहम गए। यूनिट में काम करने वाले कार्मिकों में भी डर बैठ गया। लोगों के अनुसार पैंथर का मूवमेंट कुछ दिनों से बना हुआ है, जिसने और भी कई जानवरों का शिकार किया है। गैंगसा यूनिट और आसपास पैंथर के पगमार्ग भी देखे गए हैं, जिससे अब वहां के लोगों में भी डर है, क्योंकि रात्रि को कोई भी घटना हो सकती है। गैंगसा यूनिट मालिक और लोगों ने वन विभाग को पैंथर होने की जानकारी दी।
जिसको लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पैंथर के होने की जानकारी मिली है। इसके लिए वनपाल सहित अन्य को निगरानी के लिए लगा दिया गया। इनको पकड़ने या अन्य सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। सर, मथुरा में पैंथर के मूवमेंट की मुझे जानकारी नहीं है। आपके द्वारा बताया गया कि स्टोन गैंग साहब पे पैंथर का मूवमेंट रहा है, तो उसके लिए मैं मेरे स्टाफ को पाबंद कर रहा हूँ, जिसमें मेरे संबंधित बीट गार्ड, फॉरेस्टर और एक्स्ट्रा स्टाफ की अगर आवश्यकता होगी तो मैं जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। परिजनों से मिले लैंडस्लाइड सैलाब में बहे 2 युवक, 3 अभी भी लापता। परिजनों ने जम्मू सहित राजस्थान सरकार से लगाई मदद की गुहार। सैंपऊ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड के बीच हादसे के मंजर से बाहर निकले धौलपुर जिले के सैंपो निवासी 2 युवक आज बुधवार को परिजनों को मिल गए हैं। जम्मू के झज्जर कोटल थाने पर पहुंचे परिजनों से मिलकर युवक दीपक पुत्र विष्णु मित्तल तसीमो हाल धौलपुर और आदित्य पुत्र हरिओम परमार सैंपो भावुक हो गए। दोनों ही युवक बड़े सदमे में हैं। उनके साथी अग्रवाल समाज के 3 युवक अभी भी लापता है। यश पुत्र शशिकांत गर्ग, प्रियांशु पुत्र सुनील मित्तल और शिव पुत्र विनोद बंसल निवासी खेरागढ़ हाल सैपो एक दिन पूर्व हादसे में लापता हुए थे। क्षेत्र वासियों के द्वारा उनकी सलामती की कामना की जा रही है। परिजन कुंज बिहारी गर्ग, शशिकांत, पपलू, अमन, सुनील आदि को बड़ी चिंता सता रही है। लोगों के द्वारा जम्मू सहित राजस्थान सरकार से भी शीघ्र मदद की मांग की जा रही है। बसई नवाब कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कराने की मांग। धौलपुर जिले की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसई नवाब के द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें संयोजक जतिन अग्रवाल ने बताया कि यह राजकीय महाविद्यालय एकमात्र महाविद्यालय है जिसमें 300 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इस महाविद्यालय की नई बिल्डिंग को बनवाने के लिए राज्य सरकार ने भूमि और 4.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, जिससे कॉलेज बिल्डिंग बनकर 2021 में ही तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी तक इस कॉलेज को उस नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वजह से यह महाविद्यालय आज तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब के कमरों में ही संचालित है। धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि यह सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। खाली बिल्डिंग रहने की वजह से यह बेकार होती चली जा रही है। विद्यार्थी हित में रखते हुए महाविद्यालय को शीघ्र अतिशीघ्र नवीन बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग की है, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसको लेकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी। बसेड़ी कॉलेज में छात्राओं को दिया आत्मरक्षा प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में बुधवार को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक प्राचार्य प्रदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। यह प्रशिक्षण 24 दिवस तक चलेगा, जिसमें छात्राओं को आत्मरक्षा की तकनीकें, वार्म अप, पौष्टिक आहार एवं कानूनी जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत में नोडल अधिकारी भरत कुमार रामनानी ने छात्राओं को आत्मरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर से नियुक्त प्रशिक्षक मुन्नी चौधरी, सुनीता जांगिड़, शबाना खान और ओमवती कश्यप ने पहले दिन छात्राओं को बेसिक वार्म अप तकनीक सिखाई। प्रशिक्षण के प्रथम दिन का समापन छात्राओं को अल्पाहार वितरित कर किया गया। इस अवसर पर पवन कुमार प्रजापत, अरिदमन सिंह एवं पवन कुमार योगी सहायक आचार्य भी उपस्थित रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में 26 वर्षीय विवाहिता की मौत। धौलपुर जिले के आंगी थाना क्षेत्र के गांव आंगी में एक 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान सपना पत्नी कलुआ राम जाटव के रूप में हुई है। महिला की मौत से परिजन स्तब्ध हैं और घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों के अनुसार सपना को मंगलवार शाम पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उसे तत्काल धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती गई और बुधवार सुबह लगभग 5 बजे उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना की जानकारी मिलने पर आंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की गई।
पुलिस ने बताया कि महिला की मौत की सूचना मिलते ही वे अस्पताल पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके। मृतका सपना की शादी करीब 5 साल पहले कलुआ राम से हुई थी। यह दंपति आंगे गांव में ही निवास कर रहा था। जानकारी के मुताबिक सपना की अभी तक कोई संतान नहीं थी। कलेक्टर ने ली जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक। धौलपुर जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने उन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा जिनका कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और जलापूर्ति चालू करना शेष है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी योजनाओं को शीघ्र ही ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को हस्तांतरित किया जाए, ताकि ग्रामीण स्तर पर जलापूर्ति की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के अधीन रहे और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तत्परता से किया जा सके। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश धीमी गति से चल रहा है, वहां संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जाए और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है, उनका धरातल पर भी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में नियमित जलापूर्ति करने के निर्देश दिए। जल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण करने के निर्देश दिए। जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता जताई। उन्होंने निर्देश दिए गए कि स्वीकृत योजनाओं की कार्य गति को तेज किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथ ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन की प्राथमिकताओं को गंभीरता से लेने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जल पाइपलाइन बिछाने के बाद रोड रिपेयर की थर्ड पार्टी से जांच करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा, विधायक बसेड़ी संजय जाटव, अधीक्षण अभियंता पीएचईडी राजकिरण यादव, अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल राजेश कुमार वर्मा आदि अधिकारी उपस्थित रहे। 28 अगस्त व 6 सितंबर को जिले भर में बंद रहेंगी मीट दुकानें। पर्यूषण, संवत्सरी एवं अनंत चतुर्दशी पर्व को लेकर दिए निर्देश। धौलपुर जैन धर्म के पर्यूषण पर्व एवं संवत्सरी व अनंत चतुर्दशी पर्व के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले के सभी बूचड़खाने व मांस, मछली, अंडे की दुकानों को बंद रखा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि पर्यूषण पर्व व संवत्सरी 28 अगस्त गुरुवार को तथा अनंत चतुर्दशी पर्व 6 सितंबर शनिवार को धौलपुर जिले में स्थित सभी बूचड़खाने व मांस, मछली व अंडों की दुकानें पूर्णतः बंद रखी जाएगी। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सौंपा ज्ञापन। बिजली कटौती से परेशान धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के लोगों ने बुधवार को तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने ज्ञापन में बताया है कि रात भर बिजली गुल होने से आमजन काफी परेशान बना हुआ है। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर जब विद्युत कर्मचारियों को फोन किया जाता है तो उनकी ओर से फोन नहीं उठाने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। बिजली आने का कोई भी पता नहीं चल पाता है। ऐसे में विद्युत कर्मचारी की मनमानी से लोगों में काफी आक्रोश है। पंचायत समिति सदस्य भगवती प्रसाद ने कहा कि आए दिन विद्युत की मनमानी तरीके से कटौती की जा रही है। ऐसे में रात्रि के समय विद्युत गुल होने से आमजन का चैन छीन रहा है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। साथ में उनको रात्रि के समय मच्छरों का प्रकोप भी बना रहता है। ऐसे में बीमारी फैलने का भी खौफ सता रहा है। 10 वाहनों के साथ 10 पशु तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंसों की तस्करी करते हुए 10 वाहनों को पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 46 भैंस व पड्डा मुक्त कराए हैं। सांप के डसने से बुझ गया माता पिता का इकलौता चिराग। धौलपुर जिले के नादनपुर कस्बा में जिस मासूम की किलकारी घर आंगन में गूंजा करती थी और जिसकी शरारतों से घर में रौनक हुआ करती थी,
एक जहरीले सर्प के काटने से मंगलवार देर रात्रि को उसकी सांसें थम गईं। परिवार को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि कल तक हुड़दंग मचाने वाला उनका लाल एकदम से शांत कैसे हो गया। मासूम बच्चे की मौत से माता-पिता सहित परिजनों का बुरा हाल है। नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा और मृतक के ताऊ मगन सिंह कुशवाहा ने घटना को लेकर बताया कि मंगलवार की रात खाना खाने के बाद मासूम जितेश पुत्र जैंदर कुशवाहा उम्र करीब 5 साल निवासी नादनपुर अपने माता-पिता के साथ बेड पर सो रहा था। तभी देर रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया। मासूम बच्चे ने दर्द होने की जानकारी माता-पिता को दी। माता-पिता ने उठने के बाद सांप को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजन उठे तो देखा कि एक जहरीला सांप रेंग रहा था। परिजनों ने तत्काल सांप को मारकर जला दिया। इसके बाद परिजन मासूम बच्चे को इलाज के लिए CHC सरमथुरा पर लेकर जा रहे थे। तभी मासूम बच्चे जितेश ने सरमथुरा अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजन मासूम को लेकर रास्ते से ही वापस घर लौटे और घर आने के बाद उन्होंने मृतक बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक बच्चे को देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक मासूम अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, जिसकी सर्प के काटने से मौत हो गई। आज रात की घटना है। जयेंद्र का बेटा जितेश और उसकी पत्नी खाना खा के सो रहे थे घर में बेड पर। रात्रि में अचानक से सांप काट गया बच्चे को और इनको बाद में पता लगा है कि सांप ने काट लिया, तो उसको इलाज के लिए सरमथुरा ले जा रहे थे गाड़ी से। रास्ते में अचानक उसकी मृत्यु हो गई। गुरुवार को 4 घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति। धौलपुर जिले के उपभोक्ताओं को 28 अगस्त 2025 गुरुवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। दरअसल 132 kV GSS बसेड़ी पर बसेड़ीबाड़ी लाइन के रखरखाव कार्य किए जाएंगे, जिस वजह से 132 kV GSS बसेड़ी से निकलने वाले 33 kV फीडर बसेड़ी, बाड़ी, कंचनपुर और नादनपुर और 132 kV GSS सरमथुरा से निकलने वाले 33 kV फीडर सरमथुरा, झिरी, बरौली और बड़ागांव तथा इन सभी फीडरों से जुड़े शहरों और गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।